नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और जैसे ही क्लास खत्म होता है तो शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो मैथ्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी इस सेशन से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की 8 क्लास हो चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नंबर 9। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन। लेकिन टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले 3 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 7 के। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे। लेकिन आज एक एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा चतुर्थानुपाती का, तो आपको 3 संख्या दी हुई मिलती है। कितनी संख्या दी हुई मिलती है? 3 संख्या आपके क्वेश्चन में दी होती हैं। कैसे निकालते हैं चतुर्थानुपाती? दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं और पहली संख्या का क्या करते हैं? भाग करते हैं। अगर आप इस सेशन में नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी मैथ्स क्लास नाम से, वहां पर आपको इस सेशन की सभी पुरानी क्लासें मिल जाएंगी। चलिए, तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते थे? जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती का, तो आपसे 2 संख्या दी हुई है। क्वेश्चन में कितनी संख्या मिलेंगी? 2 संख्या। जब भी आप तृतीयानुपाती निकालोगे तो क्या करोगे? दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली संख्या का क्या करना है? भाग देना है। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो दोनों संख्या का क्या करना है? गुणनफल करना है और उसके बाद क्या करना है? वर्गमूल करना है। अब तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट कर देना आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 50 व 60 का तृतीयानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो, 50 तथा 60 का तृतीयानुपाती बताओ। तृतीयानुपाती बताओ, जल्दी से कमेंट कर दें। 50 और 60 का तृतीयानुपाती बताओ। देखिए, जो भी सेशन में नए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको इस अनुपात और समानुपात के जो पुरानी 8 क्लासें हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओ तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो, तो हर टॉपिक को आप स्टार्टिंग से पढ़िए। अगर पहली क्लास से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए, जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। 50 व 60 का तृतीयानुपाती बताओ। चलिए, मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। कमेंट कौन कर रहे हैं? जो सेशन में पहले से हैं, लास्ट क्लास देखा है, क्योंकि ये टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन है और लास्ट क्लास में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। चलिए, क्या करना है? जब भी आपसे 50 व 60 का क्या पूछा, आपसे तृतीयानुपाती पूछा है, तो तृतीयानुपाती में क्या करते हैं? दूसरी संख्या का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। दूसरी संख्या 60 है, 60 का स्क्वायर मतलब 60 को 60 से गुणा करना है। पहली संख्या क्या है? 50 है, 50 का क्या करना है? भाग लगाना है। 0 से मैंने 0 काट दिया, 5 का भाग दे दिया किस में? 60 में। कितनी बार चला गया? 12 बार। 12 पंजे 60। अब 12 को किससे गुणा करना है? 6 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 72 आपका आंसर। मोस्टली सभी भाइयों का ये क्वेश्चन सही है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक मुझे सभी का कमेंट में आंसर चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 10 व 40 का मध्यानुपाती बताओ। 10 व 40 का मध्यानुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। 10 व 40 का मध्यानुपाती बताओ। 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 10 व 40 का मध्यानुपाती बताओ। चलिए, इस क्वेश्चन का भी मोस्टली भाई कमेंट आंसर कर रहे हैं। 10 व 40 का मध्यानुपाती बताओ। सेशन में भाई कंटिन्यू रहा करो, टाइम से पहुंचा करो। चलिए, 10 व 40 का आपसे क्या पूछा गया है? मध्यानुपाती पूछा गया है। मध्यानुपाती जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 संख्या मिलेंगी। कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या का क्या करना है? गुणन करना है, गुणा करना है।
दोनों संख्या का गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। 10 को 40 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है, सभी को याद है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, क्योंकि 20 की वर्ग संख्या जब आप 20 को 20 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 400 आता है। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने वर्गमूल निकालना भी आपको अच्छे से सिखा दिया था। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपात बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो, 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा गया है। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 10, 20 व 30 का चतुर्थानुपाती बताओ। चतुर्थानुपाती बताओ, जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का आंसर। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। जल्दी से कमेंट कर दे। देखिए मोस्टली भाई कमेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी स्टूडेंट इस सेशन के अंदर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर आप कोई भी टॉपिक, जैसे ये टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, इसका यह है पार्ट नंबर 9, अगर आप पहली क्लास से देखते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। इसलिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको इस टॉपिक की सभी पुरानी क्लासें मिल जाएंगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चतुर्थानुपाती पूछा गया है। जब भी चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा कितनी संख्या मिलेंगी, 3 संख्या। क्या करना है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करना है, पहली संख्या का भाग लगाना है। दूसरी संख्या आपकी 20, तीसरी संख्या है 30, और भाग किसका लगाना है, पहली संख्या का 10 का भाग लगाना है। 10 दूनी कितने हो गए, 20 हो गए। 30 को 2 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया, 60 आपका आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अब टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आप क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज कर सको। चलिए अब हम डिस्कशन करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। टाइप नंबर 8 का बेसिक देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 2:3 तथा 3:4 में बड़ा अनुपात बताओ। टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन आपके सामने है। पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 2:3 तथा 3:4 में बड़ा अनुपात बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2:3 तथा 3:4 में आपसे क्या पूछा है, बड़ा अनुपात पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं। एक बार सभी के सभी बोर्ड पर देखिए, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो हर क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 10 सेकंड में आसानी से कर सकते हो। इसलिए सारा ध्यान अपना बोर्ड पर रखिए। 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं। 3:4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4 लिख सकता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बड़ा अनुपात बताओ। जो आपको 2 अनुपात दे रखे हैं, इसमें बड़ा अनुपात क्या है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का क्या करना है, एलसीएम लेना है। नीचे इस तरफ क्या है, 3 है, और इस तरफ क्या है, 4 है। 3 और 4 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक लेना है। एलसीएम कितना आएगा, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। बड़ी संख्या है 4, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 की टेबल बोली, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो। 3 और 4 एलसीएम लिया मैंने किसका, जो नीचे संख्या है, 3 और 4 का मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 12। अब दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो। इस तरफ भी मैंने 12 से गुणा कर दिया, और इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया, 12 से गुणा कर दिया। अब काट दो। देखिए नीचे 3 है, ऊपर क्या है, 12। ये ऊपर है, गुणा किया है, ये ऊपर है, तो 3 के पहाड़े से कट गया 12, 3 चौके 12। 4 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहां देखिए 4 के पहाड़े से काट दिया, 4 3 12, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9 आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये बिल्कुल एक सामान्य संख्या बन गई या नहीं बन गई, ये 8 बन गया और ये 9 बन गया। बड़ा कौन सा है,
बड़ा है 9, तो आपका कौन सा अनुपात बड़ा हो जाएगा? 3:4 आपका बड़ा अनुपात हो जाएगा। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या तो आपको 2 अनुपात दिए होंगे, या 3 दे रखे होंगे, या 4 दे रखे होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से बड़ा अनुपात कौन सा है। कैसे करोगे? 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3:4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4 लिख सकता हूं। अब देखिए बड़ा अनुपात कौन सा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्या करना है? नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या करना है? एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम आ गया कितना? 12 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया? 12। दोनों तरफ आपको 12 से गुणा करना है। इस तरफ भी 12 से गुणा कर दिया और इस तरफ भी 12 से गुणा कर दिया। अब काट दो। ये 12 गुणा में मतलब ऊपर है। देखिए 3 के पहाड़ से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। 4 को 2 से गुणा कर दिया, क्या बन गया? 8। जो 2:3 था, 2/3 था, उसको मैं लिख सकता हूं क्या? 8। 3/4 है, इसको काट दिया। देखिए 4 3 12, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9 आ गया। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 बड़ी है तो मतलब 3:4 आपका क्या रहेगा? ये बड़ा अनुपात है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अब सीधा क्वेश्चन पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3:4 तथा 4:5 में, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3:4 तथा 4:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है? नीचे जो संख्या है उनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आता है उसको क्या करना है? दोनों तरफ आपको क्या करना है? गुणा करना है, काटना है। काटने के बाद एक सिंपल संख्या आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। जल्दी से कमेंट कर दे, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3:4 तथा 4:5 में बड़ा अनुपात बताओ। मोस्टली सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3:4। 3:4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4 लिख सकता हूं। 4:5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/5 लिख सकता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बड़ा अनुपात बताओ। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि छोटा अनुपात बताओ। अब क्या करना है अपने को? दोनों संख्या में जो नीचे है हर का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? आप सिंपल मेथड से भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है सिंपल मेथड से। अगर आपने टॉपिक समय और कार्य पढ़ा है तो 1 सेकंड में आप एलसीएम बता सकते हो कि 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। 4 का भाग नहीं जा रहा, इसकी टेबल बोलिए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 में भी नहीं जा रहा, किस में जा रहा है? 20 में। तो एलसीएम कितना आ गया? 20। अब क्या करना है? जो एलसीएम आ गया उससे गुणा कर दो दोनों संख्या को। 20 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब देखिए कट रहा है किसके पाड़े से? 4 के पाड़े से ये कट गया। 4 5 20। 5 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 15। 5 के पाड़े से काट दिया 4 बार। 4 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 16। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 15 या 16? 16 आपकी बड़ी संख्या। अगर 16 बड़ी है तो कौन सा अनुपात बड़ा होगा? 4:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4:5 क्या होगा? बड़ा होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का, जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक हर भाई का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। देखिए अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो मैथ नहीं सीख सकते। हर क्वेश्चन की ट्राई आपको करना है। 10-15 सेकंड का मैं जो वक्त देता हूं उसमें आपको ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2:3 तथा 5:7 में बड़ा अनुपात कौन सा है। अभी दो संख्या 2 अनुपात वाला कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 अनुपात वाला भी करेंगे। 3 अनुपात आपको क्वेश्चन में दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बड़ा अनुपात बताओ। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का आंसर। 2:3 तथा 5:7 में बड़ा अनुपात कौन सा है?
चलिए, मोस्टली सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, अगर सेशन में आप रेगुलर हैं, पहली क्लास से रेगुलर हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, 2:3 तथा 5:7 में बड़ा अनुपात आपसे पूछा है। क्या कर सकता हूं मैं, 2:3 को क्या लिख सकता हूं, 2/3। 2/3 को ही तो 2:3 लिखते हैं। 5:7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/7 लिख सकता हूं। अब देखिए, बड़ा अनुपात आपको बताना है, देखने से हम नहीं बता सकते कि यह अनुपात बड़ा है। क्या करोगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, एक छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या, जो आपको संख्या, जिस संख्या का एलसीएम निकालना है उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। ये जो 3 और 7 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हो, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 3 और 7 का बड़ी संख्या 7, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 7 की टेबल, 7 दूनी 14, 14 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, 7 या 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 21 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 21 आ गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ जो एलसीएम आया उसका क्या करना है, गुणा करना है। तो 21 से मैंने इसको भी गुणा कर दिया और 21 से इसको भी गुणा कर दिया। अब क्या हो रहा है, काट दो, 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 7 21, 7 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 14। इस तरफ क्या कर दिया, 7 के पहाड़े से काट दिया, 21 को 7 या 21, 5 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 15 बड़ी है, तो आपका अनुपात बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5:7 आपका आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3:4 तथा 3:7 में बड़ा अनुपात बताओ। जल्दी से कमेंट कर दे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3:4 तथा 3:7 में बड़ा अनुपात बताओ। जितने ज्यादा मैथ्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का आंसर। 3:4 तथा 3:7 में बड़ा अनुपात कौन सा है। चलिए जल्दी से कमेंट करें, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। जी, इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर टेरिटोरियल आर्मी टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैथ्स का कोर्स, कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवाने वाला हूं, उससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं रहने वाला है। चाहे आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी के लिए, चाहे ट्रेडमैन के लिए, किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। चलिए सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, 3:4 और 3:7 पूछा क्या गया है, बड़ा अनुपात पूछा गया है। तो 3:4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4, और 3:7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/7। 4 और 7 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा। 4 और 7 का एलसीएम क्या करना है, लेना आपको, कितना आ जाएगा, 28। अब इस 28 का क्या करना है, दोनों तरफ गुणा करना है। इस तरफ भी मैंने 28 से गुणा कर दिया और इस संख्या को भी क्या कर दिया, 28 से गुणा कर दिया। अब काट दो, देखिए नीचे वाली संख्या से कट रही है। 4 का पहाड़ा किसमें, 28 में दिया, कितनी बार चला गया, 4 7 28। 7 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 21। इस तरफ करेंगे, 7 से काट दिया 28 को, 7 चौके 28, 4 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 12। अब बड़ी संख्या कौन सी है, दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है, 21। तो कौन सा अनुपात बड़ा हो जाएगा, 3/4। 3/4 का मतलब है 3:4 आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3:4। जितने भी भाई ऑप्शन ए मतलब 3:4 कर रहे हैं, उन सभी का सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 3 संख्या वाला। 3 अनुपात आपको दे रखे होंगे, कितने भी अनुपात हो आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपको 2 अनुपात दे रखे हो, 3 अनुपात दे रखे हो, या आपके क्वेश्चन में 4 अनुपात हो, आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद गुणा करना है, और गुणा करने के बाद आंसर आपके सामने होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1:2, 2:3 तथा 3:5 में 3:5 में
बड़ा अनुपात बताओ। जल्दी से कमेंट कर दे, 15 सेकंड का टाइम आपके पास। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1:2, 2:3 तथा 3:5 में बड़ा अनुपात कौन सा है। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि इनमें छोटा अनुपात कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा? आपको दोनों आंसर बताने हैं, बड़ा अनुपात कौन सा है और छोटा अनुपात कौन सा है। जल्दी से कमेंट कर दें, बड़ा अनुपात कौन सा है और छोटा अनुपात कौन सा है। चलिए सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का आंसर। 1:2, 2:3 तथा 3:5 में आपसे क्या पूछा था? बड़ा अनुपात पूछा गया था, लेकिन इसके साथ मैंने आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लिया कि छोटा अनुपात कौन सा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1:2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 लिख सकता हूं। 2:3 को क्या लिख सकता हूं? 2/3 लिख सकता हूं। 3:5 को क्या लिख सकता हूं? 3/5 लिख सकता हूं। अब क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? नीचे वाली संख्या 2, 3 और 5 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप देख रहे हो तीनों संख्या अलग अलग। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, क्या भाग जा रहा है क्या 15 में? 2 का नहीं जा रहा। 5 तिये 15, 5 चौके 20, 20 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। 5 25 और 30 में देखिए आप, 30 में किसका? तीनों का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 30। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 में देखिए तीनों का भाग जा रहा है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। आपको क्या करना है? इस एलसीएम से तीनों संख्या को गुणा करना है। तो तीनों संख्या को किससे गुणा कर दिया? 30 से गुणा कर दिया। अब क्या करना है? जो कट रहा है उसे काट दो और गुणा कर दो। 2 के पहाड़े से काट दिया, 30 को कितनी बार चला गया? 15 बार। 15 को 1 से गुणा कर दिया, इसका आंसर कितना आ गया? 15। 3 का पहाड़ा 3 से कितनी बार कट गया? 10 बार। 10 को 2 से गुणा कर दिया, 20। 5 के पहाड़े से काट दिया, 5 6 के 30। 6 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 18। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बड़ा अनुपात। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है 20। तो 20 वाला अनुपात कौन सा है? 2:3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ा अनुपात, तो बड़ा अनुपात रहेगा 2:3। दूसरा क्वेश्चन था कि छोटा अनुपात, तो छोटी संख्या कौन सी है? 15। 15 में अनुपात क्या है? 1:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1:2। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो सभी क्वेश्चन आप रिवाइज कर लिया करो। तो ये टाइप नंबर 8 अनुपात और समानुपात की लास्ट टाइप थी। टाइप नंबर 8 की क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो एक बार सेशन को लाइक कर दे और अभी कभी कमेंट करके बता दें कि हाँ सर टाइप नंबर 8 की सभी क्वेश्चन हमें समझ में आ गए। चलिए मेरे साथ सेशन में लाइव जुड़े हुए हैं मोनू, कमल, अंकुर, अंकित, नीरज, संदीप, सुभाष, पुरुषोत्तम, पवन, नरेंद्र, ज्योति, कुलदीप, रूपेश, पंकज, विनय, रितेश, प्रियांशु, अजीत, चेनाराम, अजय, अमरजीत। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। जिसका नाम नहीं लिया उन सभी को भी जय हिंद। सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दें। अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें। और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सभी पर आपको शेयर करना है। क्या आपको पता है मेरा सेशन आपके पास कैसे पहुंचा? आपके किसी दोस्त ने, किसी भाई ने शेयर किया था, उस कारण आज आप यहां इस समय लाइव पढ़ रहे हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट कर दें और सेशन को देखिए शेयर करने में कंजूसी ना करें। और अगर आप आर्मी से संबंधित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप सर्च कीजिए अपने डिफेंस एकेडमी का नाम, जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आर्मी से संबंधित नोट्स और कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है, इसलिए आप टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? देखिए अनुपात और समानुपात टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसलिए जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर आना मत भूलना। चलिए सेशन कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बता दें एक बार। चलिए साइंस की क्लास, देखिए कुछ भाई कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर साइंस की क्लास कब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस सेशन में 500 बंदे लाइव लेकर आ गए, जिस दिन आप 500 बंदे लाइव लेकर आ जाओगे उसके दूसरे दिन आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए साइंस की क्लास स्टार्ट करना आपके हाथ में है। जल्दी से जल्दी इस सेशन में 500 बंदे लाइव लेकर आओ। आपको टारगेट दे रखा है मैंने 15 जनवरी का, 15 जनवरी तक इस सेशन में 500 बंदे लाइव चाहिए। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।